मकर राशि। मकर राशि के जातकों के ऊपर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि चंद्र राशि अनुसार आप ये देखिएगा, लग्न राशि अनुसार नहीं। ये मैं वीडियो बता रही हूँ आपको चंद्र राशि अनुसार। तो जिन भी जातकों की मकर राशि चंद्र राशि है, वही लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। जैसे मकर राशि के भी 3 नक्षत्र होते, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अलग-अलग नक्षत्र में होता है और शनिदेव 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में रेवती नक्षत्र सबसे लास्ट नक्षत्र होता है, सबसे अंतिम नक्षत्र होता है और ये नक्षत्र क्लोजर की तरफ इंडिकेट करता है, यानी कि किसी भी चीज को जहां हम फुल स्टॉप लगाते हैं या समापन करते हैं या कंप्लीट करते हैं, ये उसकी तरफ इंडिकेट करता है। तो और ये 27 साल के बाद शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर हो रहा है। शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, पूरे 9 ग्रहों में इनकी स्पीड बहुत कम होती है और इनको न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। तो शनि देव का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा भी हम लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रखती हैं। ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन एक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सबकी लाइफ में। एक ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि सबकी लाइफ को अलग-अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। रेवती नक्षत्र की मकर राशि के 3 नक्षत्रों के साथ कितना कंपैटिबिलिटी होती है, उनका कौन सी किस नक्षत्र से मित्रता है, किससे नहीं है, ये सब कुछ हम जानेंगे। मकर राशि के तीसरे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि के आपके बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। ये तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का पराक्रम का भाव कहलाता है। तो यहाँ पर जब शनिदेव बैठेंगे तो उसका क्या असर डालेंगे? शनिदेव की एक खास बात होती है, वो कभी भी जिस भाव में बैठते हैं वहां पर कोई नुकसान नहीं करते। पर शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। वो आपके कौन से भाव पर पड़ रही है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब इसमें एक और बड़ा ट्रांजिट ये हो रहा है कि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति, ये भी एक बहुत बड़े प्लैनेट है हमारी लाइफ में, इनकी मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रखती है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस में शनि देवगुरु बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तो आपका अहित नहीं होने देंगे, कल्याण ही कल्याण होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि कौन से भाव पर पड़ रही है। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां से अगर हम काउंट करते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, आपके बर्थ चार्ट का फिफ्थ हाउस कहलाता है आपके लव अफेयर्स का, प्रेम का, शेयर मार्केट का, विद्या का। तो ये सब चीजें तो इफेक्ट होंगी। आपके लव रिलेशनशिप में अगर कहीं कोई आप लोगों कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो मे बी पॉसिबिलिटी ये क्लोजर की तरफ जाएगा। शनिदेव कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, इस रिश्ते को खत्म करके वो मे बी पॉसिबल है कोई दूसरा रिश्ता आपके लिए जो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत बेहतर होगा। ऐसा कुछ आपके जीवन में ला सकते हैं। आपकी विद्या पे यानी कि आपकी स्टडी पे कुछ ब्रेक लग सकता है, कुछ आप ड्रॉप ले सकते हैं। तो अगर आप कोशिश अगर करते हैं पॉजिटिव दृष्टि से कि साल खराब ना हो तो पढ़ाई पर फोकस करें। शनिदेव को डिसिप्लिन पसंद है, अनुशासन प्रिय है, रोज का नियम से आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो शनिदेव कभी पनिश नहीं करते हैं। अब ये भाव जो है शेयर मार्केट का भी होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, डे टू डे ट्रेडिंग जो होती है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट लेकर के आएगा। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस हमारी बर्थ चार्ट का जो है वो पिता का भाव कहलाता है, गुरु का भाव कहलाता है, भाग्य का भाव कहलाता है और वो देवगुरु बृहस्पति का भी भाव कहलाता है। तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी
तो आपको अपने पिता के साथ अपने टर्म्स अच्छे रखने हैं और पिता तुल्य जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स रखें। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके, अगर आप अच्छे संबंध रखते हैं पिता से और आप सदाचरण का पालन करते हैं, यानी कि आपका आचरण अच्छा रहता है, आपकी नीयत साफ है, आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो इस अवधि में गवर्नमेंट रिलेटेड भी आपके सभी काम होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, बट डिपेंड करता है आपके कर्मा कैसे हैं। इसके अलावा आपको पिता तुल्य पिता का सपोर्ट मिल सकता है, भाग्य आपका उदय हो सकता है, भाग्य से आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है। इस अवधि में आपको कोई अच्छे मेंटोर मिल सकते हैं, कोई अच्छे गुरु से आपकी भेंट हो सकती है। तो आपको स्पिरिचुअल रहना बहुत अनिवार्य है। बटुक भैरव की आप पूजा अर्चना करते रहें। रेवती नक्षत्र के लॉर्ड हैं पूखण देवता, तो ओम पूखणे नमक की माला भी आपको करते रहना है। इसके बाद उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस जो है वो मोक्ष का भी भाव कहलाता है, व्यय का भाव कहलाता है, विदेश का भाव कहलाता है, खर्च का भाव कहलाता है। तो आपके यहाँ पे खर्चे बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। विदेश से आपको काफी लाभ हो सकता है। आपको अपने टर्म्स जो है इस तरीके से, अगर आपका काम उस तरीके का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, उनको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको थोड़ा सा अपने दायरे को एक्सपेंड करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप में रहते हैं, बहुत क्या कहेंगे, हम अकेलेपन में रहते, तो इस टाइम पे आपको अपना दायरा बढ़ाएं, फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं, अपने व्यापार से रिलेटेड कुछ लोगों से मिलें, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको काफी लाभ हो। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप काम करते हैं, विदेश से तो होता ही है, बट अपने देश में रहकर भी अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर से कहीं अगर आप बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेश के चक्कर भी लग सकते हैं, घूमने के लिए भी हो सकता है, विदेश में पढ़ने का, बसने का सपना भी पूरा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की जो मकर राशि के जो 3 नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। इन तीनों में रेवती नक्षत्र का क्या इम्पैक्ट रहेगा? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र बद नक्षत्र कहलाता है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आपका आचरण अच्छा होगा, आप में लोगों की मदद कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, किसी का मेहनताना नहीं मारते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। आपको रेवती नक्षत्र के लॉर्ड ओम पुखणे नमः की 2 माला का जाप रोज करना चाहिए। इससे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बचे रहेंगे और पॉजिटिव लाभ मिलते रहेंगे। अब श्रवण नक्षत्र जो है ये साधक नक्षत्र कहलाता है। साधक नक्षत्र, रेवती नक्षत्र में साधक नक्षत्र एक अच्छा गुड नक्षत्र कहा जाता है। अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकते हैं, रिलेशनशिप में भी कोई अच्छी स्टेबिलिटी आ सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, भूमि भवन भी आप खरीद सकते हैं। फिर भी आपको भी ओम पुखने नमः की एक माला कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये प्रत्ययी नक्षत्र है। इसमें भी आपको 50-50% प्रॉफिट और लॉस का आपका रेशियो रहेगा। डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा, तो अपने कर्मों पर अच्छा ध्यान दें, सदाचरण करें, लोगों की मदद करें, अपने बुजुर्ग माता पिता से अच्छे संबंध रखें, हेल्प करते रहें अंधजनों की, और लूले लंगड़े अपाहिज लोग जो होते हैं उन लोगों की आप मदद करते रहें। बटुक भैरव के शरण में रहें, महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक संभव हो तो करते रहें। और इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना शुरू करें, जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे। ये हमने बात कर ली शनिदेव की तीनों दृष्टियों की और मकर राशि के तीनों नक्षत्रों की। इस तरीके से आप अपना आचरण सही रखेंगे और मेरे बताए गए उपाय करते रहेंगे तो आपका ये पूरा साल बहुत अच्छे से बीतेगा। जय शनिदेव।